रतलाम जिले के बड़ौदा नगर में लगभग 75 साल पुरानी श्री कृष्ण गोपाल गौशाला बड़ौदा अब नवीन गौशाला भवन में शिफ्ट हो गई है। नवीन गौशाला 88 बीघा जमीन में फैली है। प्रातः 10 बजे से बैंड बाजों के साथ गायों को ठिकरिया मार्ग पर बनी नई गौशाला ले जाया गया। गायों की निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में गोभक्त शामिल हुए। करनी सेना परिवार, कांग्रेस, अमर उजाला ग्रुप आदि ने गायों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष कल्पना कुमावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकेश शर्मा, समाज सेवी राजेश दसेड़ा, केवी सिसोदिया, सीएमओ अनिल सक्सेना, एसडीओपी संदीप मालवीय मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा शुभ मुहूर्त में गायों को गौशाला में पूजन कर लगभग 80 गायों को प्रवेश कराया। पूजन पंडित प्रवीण भट्ट ने करवाई। इसके बाद पशुओं के लिए बनाई प्याऊ, होद, टीन शेड आदि के लोकार्पण किए गए। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त लगभग 151 पौधे रोपे गए। बता दें, नवीन गौशाला का लोकार्पण कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के हाथों से हुआ था, लेकिन यह गौशाला अब यहां पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से संचालित होगी। गौशाला समिति अध्यक्ष रामनारायण कटारिया, उपाध्यक्ष राधेश्याम चौहान, राजेंद्र कुमावत, सचिव अभिषेक अवस्थी, कोषाध्यक्ष अक्षय हिंगड़ आदि ने गौशाला में सहयोग प्रदान करने वाले मोहनलाल पाटीदार, चेतन लड्डा, अशोक हिंगड़, शांताबाई कुमावत, नगर परिषद आदि का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। सर्व समाज के प्रतिनिधियों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। सचिव अभिषेक अवस्थी ने गौशाला की आगामी कार्य योजना को विस्तार से बताया। सेवानिवृत्त शिक्षक बिहारी लाल श्रीकांत पौराणिक परिवार द्वारा स्वर्गीय शंकर लाल पौराणिक की स्मृति में गौशाला में प्रवेश द्वार बनवाने की घोषणा की। इस दौरान अन्य दानदाताओं ने भी राशि देने की। नगर परिषद अध्यक्ष कल्पना राजेंद्र कुमावत ने इस अवसर पर कहा कि हम सभी को मिलजुल कर गौशाला का विकास करना है। मनभेद, मतभेद एवं राजनीतिकरण से दूर रहकर यदि कार्य किए जाए तो यह गौशाला एक आदर्श गौशाला बनकर सामने आएगी। कुमावत ने नगर परिषद की ओर से गौशाला को सहयोग करने का विश्वास दिलाया। मंडल अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने कहा कि गौशाला बन जाने से उनका पालन पोषण तो हो जाएगा, लेकिन हम सभी को घर में कम से कम एक गाय अवश्य पालना चाहिए। संचालन अमन हिंगड़ ने किया। आभार मांगीलाल अजमेरा ने माना। इस अवसर पर गोमाता की आरती उतार कर प्रसाद वितरित की गई। आपको बता दें, लगभग 88 बीघा में फैली यह गौशाला अब विस्तारित होकर सुविधा युक्त होती जा रही है। पूर्व विधायक मनोज चावला के प्रयास से जमीन आवंटित हुई थी। उसके बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा राज्यसभा निधि से लगभग 18 लाख रुपए प्रदत्त किए गए थे, जिससे गौशाला में गो आश्रय बना। पूर्व विधायक द्वारा चारागृह बनवाया गया। नई समिति बनने के बाद नगर परिषद ने भी सहयोग देते हुए नलकूप खनन करवाकर पानी की मोटर भेंट की। अब लोगों को उम्मीद है कि यह गौशाला एक आदर्श गौशाला के रूप में उभर कर सामने आएगी। भूमिका भास्कर के लिए बड़ौदा से शिरीष सकलेचा की रिपोर्ट। आज गौ माता का स्थानांतरण हुआ है। हम सभी गौ भक्त हैं। क्या बड़ौदा में इतने ही गौ भक्त हैं जो यहाँ संख्या है? हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हम उन्हें बताएंगे, संस्कार देंगे, युवा पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा कि आज इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, गौ माता के लिए स्थानांतरण के लिए इतना आयोजन हुआ है और हम इतनी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होते और अच्छा होता। जय हिंद, जय भारत। जन समाज के उसमें जो षट कर्म उन्होंने किए, उसमें पहला कर्म है असी, दूसरा है मसी, तीसरा है कृषि और उसके बाद है विद्या, वाणिज्य और कौशल। ऐसे करके 6 कर्म है। 6 कर्म भगवान ऋषभ देव ने दिए हैं। तो जो तीसरा कर्म उन्होंने दिया था कि अगर इस देश को बचाना है, इस देश को कुपोषण से मुक्त करना है, इस देश को आगे ले जाना है, तो 80 का मतलब होता है शस्त्र विद्या, मसी का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है उसका लेखन करना, और कृषि का अर्थ होता है कि इस देश को कृषि के द्वारा कृषि प्रधान बनाकर हमको आगे बढ़ाना। क्यों? ये विषय सही है। और वो कृषि
वो कृषि निश्चित रूप से गो आधारित कृषि होगी, वो कृषि वो नंदी आधारित कृषि होगी। इसीलिए भगवान आदिनाथ ऋषभ देव ने वो तीसरा कर्म हमको बताया। तो आज उनके भी अनुयायी, हम सब उनके उपासक हैं, उनके भी इस कर्म को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध, क्योंकि सुबह काफी संख्या में लोग यहाँ आए थे, आज श्रावण का सोमवार भी है, सभी को अपने नित्य कर्मों में भी लगना है। तो मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए आपसे इतना अनुरोध करता हूं कि विप्रधेनु सुन संत हित लीन मनुज अवतार। जिस भगवान ने गाय के लिए अवतार राम का भी लिया है, जिस भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया है, और जो जनप्रतिनिधि है और गौशाला समिति के जितने सदस्य हैं और आप सभी स्थानीय निवासी मुझे आमंत्रित किया इस अवसर पे। अच्छा विषय है, जितने भी गौ माताएं रहती है उनका एक संरक्षण हो जाता है और आप सभी का एक पार्टिसिपेशन रहता है, सब व्यक्ति और इसमें जुड़े हैं, तो आपने आमंत्रित किया इसके लिए सभी का धन्यवाद, पूरी समिति का धन्यवाद। और मुझे राधेश्याम जी का फोन आया था कि आना है, तो मैं आया भी, और एसपी साहब को भी आना था लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए नहीं आ पाया। उनकी तरफ से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।